तो हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ मोहम्मद फुरकान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट पर। ठीक है, तो इसकी पहचान देख लेते हैं कि पहचान कैसी होती है और सेंटेंस को कैसे पहचानें। फ्यूचर परफेक्ट। तो ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट। अब इसकी पहचान देख लेते हैं। पहचान है इसकी चुका होगा। पहचान बहुत बढ़िया है इसकी। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, लिया होगा, दिया होगा एंड क्या होगा। ये है इसकी पहचान। असल में जो मेन पहचान है इसकी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है, लेकिन ये हमारी अदर लैंग्वेज में होता है। जैसे कि वह आ गया होगा, वह आ गई होगी, या वे आ गए होंगे, ऐसे। ठीक है, या वैसे उसने काम कर लिया होगा, आगे नहीं दिया होगा, क्या होगा। तो इसलिए अदर लैंग्वेज के लिए इसे हम पहचानेंगे। ठीक है, अब इसका बनाने का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा आवा सब्जेक्ट। ठीक, फिर आवा हमारा विल हैव, फिर हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म। और नोट वाले में सबसे पहले सब्जेक्ट। अच्छा, इसमें विल की जगह शैल हैव भी आएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। हालांकि आप विल सब में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये शैल हम मॉडर्न जो हमारी इंग्लिश है उसमें तो हम विल हैव लगाएंगे। ठीक है, तो शैल पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, शैल जो है ना हमारा पहले चलता था। जैसे किताब वगैरह में आपने देखा होगा, नोट्सबुक में, तो उसमें आज भी शैल का प्रयोग होता है। लेकिन इसमें कोई वो नहीं है कि आपसे कोई मना करेगा कि ये टेंस गलत नहीं होगा। लेकिन शैल एग्जाम में आता है, जैसे ग्रामर का आप कुछ कर रहे होंगे, टेंस बना रहे होंगे, तो ग्रामर में आपको शैल का यूज करना होगा। ठीक है, ये मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन आप इसे ना भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, खाली हमारा विल हैव भी काम कर जाए। ठीक है, और नोट वाले में तीसरे नंबर पर नोट देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक, फिर विल, फिर नोट, सही है, और फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और क्या वाले में सबसे पहले बना लिखेंगे हम विल, फिर सब्जेक्ट। नोट वाला होगा तो तीसरे नंबर पर नोट लगा देंगे, और फिर आ जाएगा हमारा हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये हमारा टेंस बनाने का स्ट्रक्चर, यानी अफर्मेटिव में, और ये आ गया हमारा निगेटिव, ये आ गया हमारा इंट्रोगेटिव। ठीक है, यानी अफर्मेटिव साधारण, निगेटिव नहीं वाले, और इंट्रोगेटिव यानी क्या वाले, जैसे क्वेश्चन मार्क की तरह आता है, क्या वाले, ये वाले। क्या वह गया होगा, क्वेश्चन वाले। ठीक है, आप उसे नोट कर लीजिए।
कुछ आपको टेंस बता देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल है हमारा, वह सो गया होगा। ठीक है, तो वह के लिए आएगा हमारा ही। फिर और सोने की क्या है हमारी, पहला हम इसके लिए हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी विल हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी स्लेप्ट। निगेटिव वाला बनाएंगे तो हम लिखेंगे, देखिए, ही विल नॉट हैव स्लेप्ट, यानी वह नहीं सोया होगा। ठीक है, अब बनाएंगे क्या वाला, लिखेंगे हम विल हैव स्लेप्ट। नोट वाला आएंगे तो तीसरे नंबर पर नोट आ जाएगा इसके बाद। विल हैव, इसके विल ही नॉट हैव स्लेप्ट, यानी क्या वह नहीं सोया होगा। दूसरा हमारा एग्जांपल है, हमने पूछ लिया होगा। अच्छा, आपको एक चीज और कंफ्यूजिंग हो रही होगी, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जैसे कि ही, शी, नेम, इट, और तुम्हारी दे। ठीक है, इसके लिए आएगा हमारा ये विल हैव। और जैसे तुम्हारा वी है, आई है, इसके साथ आएगा शैल, शैल हैव। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। जैसे हमने बनाया था, ये है हमारा एग्जाम्पल, हमने पूछ लिया होगा, तो हमने के लिए आएगा वी, लिखते हैं वी। और पूछने का क्या है हमारा, पूछने को हम बोलते हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब हमारी आएगी शैल हैव आस्क्ड, यानी हमने पूछ लिया होगा। ठीक है, अब इसका निगेटिव बनाएंगे तो लिखेंगे वी शैल नॉट हैव आस्क्ड। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो लिखेंगे शैल वी हैव आस्क्ड। ये था हमारा स्ट्रक्चर। इसी तरह जो भी टेंस है आप बना लेना। ठीक है, मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ। जैसे कि वह सो गया होगा, वह आ गया होगा, हमने खाना खा लिया होगा। और तीसरा हमारा चौथा, क्या तुमने अपना काम किया होगा। ये थे हमारे चार टेंस जो आपको घर से बनाकर लाने हैं। ठीक है, तो बाकी कोई आपको डाउट लगा, कोई मिस्टेक लगा, प्लीज कमेंट्स कर दें।
आज के लिए इतना ही, इसे नोट कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।